हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। जैसे कि इसमें सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, तो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। पहले हम इसको रीग्रुप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 3/5 दो बार आ रहा है, इसलिए हमने उसको एक ही साथ लिखा ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। और इंटू 1/6 उसके आगे का कर दिया, बचा 5/2, हम उसको आगे ले आए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो 3/5 एक साइड रह जाएगा, जैसे कि ये 2 है तो वो एक ही होगा। अब इंटू इसमें -2/3 वो जो उधर का है उसको माइनस कर देंगे 1/6 से। ओके, उसको माइनस कर देंगे 1/6 से। ओके, और फिर ब्रैकेट में है वो तो, और ये प्लस 5/2। ओके, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आया 3/5 इंटू, अब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट में। आप इसको चाहे ना लिखें या फिर इसको लिख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, हाँ ये जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम इसको ये जो मैंने डबल अंडरलाइन किया, इसको चाहे हम नहीं लिख सकते। आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहे नहीं लिख सकते। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद हम ये देखेंगे कि 3/5 जो है हमारा, अब इंटू कर देंगे, सिंपल फॉर्म में कर देंगे। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा सिंपल सा 6 आएगा आंसर। ओके, और 3 को 6 से आप अगर डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 होता है, और 2 को आप 2 से इंटू करोगे तो 2 2 जा 4 होता है, पर माइनस का 4 आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस का 4 आ गया है, फिर माइनस में वो 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे हमें 1 ही मिलेगा, यानी कि ये 1/6 ही रहेगा, प्लस 5/2। ओके, तो इन्होंने जैसे कि सॉल्व कर रखा है ये हमारा, तो आप देखिए ये 3/5 इंटू इन्होंने पूरा सॉल्व कर दिया है। 6 और 6 का एलसीएम 6 ही आता है, -4 अपनी जगह रहेगा, और ये -1 भी अपनी जगह रहेगा, प्लस 5/2। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसको, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा 3/5 है इंटू हो रहा है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो हमारा -5 आ जाएगा आंसर अपॉन 6 प्लस 5/2। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि ये जो ये है हमारा, ये -1 अपॉन मतलब -1/2 प्लस 5/2, तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये -1/2 कहाँ से आया। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से आया है। जैसे कि ये 3 है, इसको हम काटेंगे और इसको काटेंगे तो 3 1 जा ही बचेगा ना, 1 जा, और ये 2 जा। ओके, ये 2 जा हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 और ये 5 और 5 भी कट जाएंगे, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 रहेगा ना। ओके, -1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, और ये तो कट ही गया एक है, तो हमारा सिंपल सा -1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा। तो ये तो ठीक है, ये हमारा हो गया है सॉल्व। तो इक्वल्स टू जब हम इसको करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं माइनस, इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे। 2 का वही आ जाएगा 2, और ये -1 प्लस 5 अपनी जगह रहेंगे, और फिर माइनस प्लस। देखिए फ्रेंड्स, माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस होता है हमारा, माइनस प्लस हमारा माइनस होता है। ओके, ये आप ध्यान में हमेशा रखिए कि माइनस प्लस माइनस होता है।
तो होगा तो माइनस, पर जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारा 5 है ना, तो हमारा इसलिए वो पॉजिटिव साइन का है ना, तो इसलिए हमारा आंसर 4/2 आएगा। ओके, तो 4/2 को आप काट लेंगे तो 2 ही बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सिंपल सा है, तो इसमें आप देख लो, बहुत 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 इजी है, तो हमको आंसर 2 मिल जाएगा। अब हम अगर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बहुत इजी है, मैंने फर्स्ट समझा दिया, सेकंड आप खुद कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम। राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मैं आपको एक समझा रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है। एडिटिव इन्वर्स में होता क्या है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जैसे कि ये 2/8 है। ओके, 2/8 है, तो इसका हमें एडिटिव इन्वर्स बताना है। एडिटिव इन्वर्स में हमारा साइन चेंज होता है, जैसे कि ये माइनस है तो वो प्लस बन जाता है, ये प्लस है तो माइनस बन जाता है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड बन जाता है। ओके, तो ये सब हमारा बन जाता है। तो 2/8 जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों पॉजिटिव है, हमको अब एडिटिव इन्वर्स करना है, इसका उल्टा करना है। दोनों ही पॉजिटिव है, एक को तो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, -2 हम 8 कर देंगे। ओके, सिंपल सी बात है, बाकी सारे भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ओके, -5/9 हमारा हमारा वो क्या है, हमारा ना ये जो -5/9 है वो तो क्या है, एक नेगेटिव है, तो हम माइनस को प्लस में बदल देंगे तो 5/9 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। और बाकी सारे ऐसे ही हैं, जैसे कि -6/-5 है, इसमें हम यही काट देंगे, दोनों के काट काट देंगे। ओके, और फिर उसके बाद आ रहा है 2/-9, तो इसमें हमको इसको प्लस बना देंगे, और जो फिर अब हमारा आ रहा है 19/-6, इसको हम प्लस बना देंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसको कर लेंगे। ओके ना, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई दैट -x = x4। ओके, पहला है x = -5, x = 11/5 है। ओके, हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम LHS और RHS में भी ले सकते हैं, जैसे कि ये LHS है। ओके, LHS में क्या है, माइनस x है। ओके, माइनस x है हमारा LHS में, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा LHS -11/15। ओके, और जो हमारा RHS है, वो क्या है, वो सिंपल x है, यानी कि 11/15 है, 11/15 है ना। ओके, तो जो ये हमारा है, ये सब मतलब सेम ही है ना, तो हमारे आंसर्स हम देख लेंगे, तो जो हमारा होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये सिंपल सा 11/15 बन जाएगा, इक्वल्स टू 11/15। ओके, यानी कि LHS = RHS। ओके, ठीक है ना, तो ये भी बहुत इजी है, इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही आप कर लेंगे, बहुत इजी है। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये बहुत मेन है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में होता क्या है, ये जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, हमारे पास मान लीजिए 1/2 है, तो इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव यानी कि उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके,
रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, सिंपल सी बात है, हमारा रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि मैं आपको इसके साथ समझाती हूँ। -13 है, उसका क्या हो जाएगा, -13 का क्या हो जाएगा, -13 का हम देखते हैं। -13 तो है ही, अब उसमें /1 लगा दो, ठीक है। अब इसका उल्टा करना है हमको, क्या हो जाएगा फिर, 1/13 हो जाएगा। और ये जो 13 में माइनस का साइन था ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि -1/13 बन जाएगा। ऐसे ही हमें सारे सॉल्व करने, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। वैसे -13/19 है, वो -19/13 बन जाएगा। 1/5 है, वो 5 बन जाएगा। और ये जो फोर्थ है, ये फोर्थ जो है हमारा -5/8 इंटू -3/7, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। ओके ना, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो है ये हमारा मतलब कट नहीं हो सकता है, तो इसको हम सिंपल सा कर देंगे। 5 3 15, बट माइनस का 15, ओके, क्योंकि बड़ा 5 है और माइनस माइनस क्या होता है, होता तो इसमें उसका कोई बात नहीं है। माइनस माइनस प्लस होता है, इसमें कोई बात नहीं है उसकी। तो हम पहले इसको कर लेंगे सिंपल सा। ओके, इसको हम सिंपल सा कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर -15/56 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका बस रेसिप्रोकल निकालना है हमको, यानी कि 56 मतलब 56 और ये 15, पर माइनस का 56 रहेगा, माइनस का 56 रहेगा। तो अब हम देखते हैं, आंसर यही है, ये फोर्थ है ना। तो अब हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, सॉल्व करने वाला मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। -1/1 कर लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/-1। ओके, दैट्स ऑल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसको हम देखते हैं। पहला है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुआ, क्योंकि इसमें -4/5 इंटू 1 है, वो इक्वल्स टू हो रहा है 1 इंटू -4/5। हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ होती है, मतलब सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है भले ही, बट मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसी चीज़ को उधर लाएं तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। और जो हमारा 13 है उसमें हम देखते हैं, 13 भी हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सेम है क्योंकि। और अब जो हमारा थर्ड है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्वर्स हो रहा है ना, इन्वर्स प्रॉपर्टी है, सिंपल सा बात है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अभी हमने पहला क्वेश्चन करा था। और जो हमने पहले क्वेश्चन में मेन बात थी कि मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आप माइनस को पास नहीं करना चाहते फिर भी ठीक है आंसर। ओके, माइनस को पास करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ओके, तो अब हम देखेंगे जो रेसिप्रोकल है -7, अब आंसर इसका क्या आ रहा है, मतलब इन्होंने क्वेश्चन में कहा क्या है कि जो आपको ना क्या करना है, आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल तो हमको पता है,
रेसिप्रोकल तो हमको पता है ना कि -16/7 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो इसको हम सॉल्व कर रखे हैं इस फॉर्मूले में। क्या करेंगे, सिंपल सा है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 91 आएगा दोनों का एलसीएम। ओके, और जो है 13 7 का होता है ना, तो 7, तो हम सिंपल सी बात है क्या, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है। तो इसको सिंपल से इस फॉर्मूले के तरीके से हमको इसको करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें ज़रूर मतलब अपने घर में पढ़ना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ओके, तो ये 1/3 है इंटू 6 इंटू 4/3 एस 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो हमको प्रॉपर्टी बतानी है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये ए है इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ये इसमें हो रहा है, ये वाला इसमें हो रहा है, और ये बिना ब्रैकेट के है। ओके, तो इक्वल्स टू किसका होता है, ये इक्वल्स टू, मान लीजिए, नहीं, इसको मान लीजिए ए ऐसी है इंटू, मतलब इंटू इधर लगेगा, बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। मतलब आप चाहे ब्रैकेट कहीं पे भी लगाओ पर हमारा आंसर सेम आता है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये हमको याद भी रखना है फॉर्मूला। नहीं, हमको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। बहुत आ सकता है, बहुत बार आपको प्रॉपर्टीज़ पूछने को आ सकती हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। तो इसमें हम देखेंगे, तो अब हम इसमें देखेंगे गाइस कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है। ये जो 8/9 है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, और अगर है तो क्यों, और अगर है भी नहीं तो क्यों, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम इसको सबसे पहले -1/8 को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 8 1 ज़ा 8, 1 प्लस कर देंगे, यानी कि -9/8 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। 9/8 तो ठीक है, लेकिन उसमें माइनस क्यों लग रहा है, माइनस तो नहीं आना चाहिए था। एडिटिव इनवर्स तो है नहीं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये नहीं होगा। ओके ना, -1 मतलब होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3, और अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो 0.3 को अगर हम उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर। तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ कि अगर ये इधर मतलब 0.3 है, तो अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो उसके बाद जितने भी डिजिट है उसमें ज़ीरो मतलब उतने ज़ीरो लगते हैं जितनी डिजिट रह जाती है, फिर उसके बाद 1 बचता है। इसलिए इसका आंसर 3/10 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर अब हमारा 3/10 आ जाएगा, ठीक है। और जो ये है इसको हम सॉल्व करते 3 3 9, यानी कि 10/3 आ जाएगा। उन्होंने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये है, ज़रूर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही होता है कि रेसिप्रोकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। मतलब ये फिलअप है, आपको फिलअप फॉर्म में दिया नहीं गया है ये, नहीं, फिलअप तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, तो बस पूछा गया है। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं जो रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका मतलब कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है। तो ऐसा तो बस एक ही है, वो है ज़ीरो। ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल हो सकता है, ज़ीरो का हो सकता है कोई रेसिप्रोकल, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब हम
सेकंड का देखेंगे, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल उसी के मतलब वो इक्वल हो। ऐसा तो सिर्फ 1 हो सकता है, 1 या फिर -1। ओके ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा नंबर बताओ जो इक्वल हो उसके नेगेटिव से। तो ऐसा तो बस 0 ही हो सकता है, 0 का नेगेटिव भी नहीं होता और वो इक्वल भी होता है उसके नेगेटिव से। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिप्स। 0 हैज़, हमने अभी ऊपर पढ़ा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ओके। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। अभी हमने ऊपर पढ़ा 1 एंड -1 के मतलब रेसिप्रोकल वही होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -1, तो हमें -1 का रेसिप्रोकल बताना है। तो रेसिप्रोकल होगा हमारा -1/5, क्योंकि आप सिंपल सा कर लोगे तो 1/5 हो जाएगा और 5 का जो माइनस है वो कट के ऊपर चला जाएगा। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0 इज x। सिंपल सी बात है। ओके ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। देखा, रेशनल नंबर होता है उसका भी। और द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। तो आपको आनी चाहिए। तो वीडियो हमारा 22 मिनट का हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।